हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार में देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश हमारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जिनके स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही देर के बाद रायपुर ले दिल्ली पर रवाना हुए। बता दें कि काली वाराणसी के किसान न्याय रैली में उमन शामिल हुए। तो आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरा में निकल ही कुछ देर बाद ही ओकर मन के दिल्ली दौरा शुरू हुई। पहली हुन मन दिल्ली जाही जोकर बाद काली वहां ले वाराणसी रवाना हुई। वाराणसी में एक किसान न्याय रैली में उमन शामिल हुई। अभी खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, अगले कुछ देर बाद ही सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पर रवाना होते हैं। बाद वाराणसी के भी ओकर मन के दौरा है का कुछ ये दौरा में विशेष रही? बिल्कुल देखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर बाद एयरपोर्ट पहुंचैया है और दिल्ली के लिए रवाना हुई और कल सवेरे लगभग 9:30 बजे बनारस जाके ओकर कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी के वहां पर बहुत बड़े कार्यक्रम है। किसान न्याय रैली के कार्यक्रम आयोजन किए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा और वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। एक पहले हम देखें कि लखीमपुर की घटना और जिस तरीके से 3 कानून लले के लगातार कांग्रेस विरोध कर रहा थे वही लले के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपन भाषण दिए और जिसे आप मालूम है कि जो है 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर भी गेरी से और जो मृतक परिजन है ओकर से मुलाकात करे रही से और किसान न्याय जो रैली है ओमा शामिल हुई और ये बताए कोशिश करी कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार है किसान मल्ला काका न्याय करे। छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक 3 न्याय योजना लागू करे है। सबसे पहले तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, फिर दूसरा जिन भूमिहीन कृषि जिन मजदूर न्याय योजना है उमला राशि दिए जावत है और तीसरा जिन गोधन न्याय योजना है ओकर तहत 2 रुपए किलो में गोबर भी खरीदे जावत है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरा कांग्रेस पार्टी ये बताए कोशिश कर रहा थे कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है जिन किसान मन ले किए गए वादा ला पूरा करते। 2018 के चुनाव में भी हम नहीं देखें कि जिन वादा ला कांग्रेस करे रही से उनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसान के वादा है वो वादा ला कहीं न कहीं पूरा करे है। राज्य सरकार के सब मंत्री और मुख्यमंत्री के थे और आला कमान भी ये बात ला मानते हर जगह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जिससे हम देखें कि बिहार है और जिन अन्य जगह में चुनाव हुए तेमा छत्तीसगढ़ सरकार के उदाहरण ला देते। तो ऐसे में किसान उत्तर प्रदेश में किसान काफी महत्वपूर्ण है और लखीमपुर खीरी के घटना भी हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वहां किसान रैली में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रियंका गांधी के साथ मरी और सबसे महत्वपूर्ण जिसे आप मालूम भी है कि यूपी के कांग्रेस के चीफ ऑब्जर्वर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाए गए हैं। एक पहली रैली हुई कल ओखल पहली आप याद हुई कि जब पहली बार गेरी से लखीमपुर खीरी के घटना में वहां के मृतक जिन परिजन से मुलाकात करे बार तो लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं आन धकेरी से ओकर बाद दूसरा दिन फिर राहुल गांधी संगेरी से ओकर बाद वो दौरान कोई कांग्रेस के पदाधिकारी मन से बैठक वगैरह नहीं हो रही से। लेकिन कल संभव है कि किसान रैली ले शामिल होने के बाद हो सका थे कि यूपी कांग्रेस की बैठक भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेवे और आगामी रणनीति बनाई जाए कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से संगठन मजबूत करना है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन संसदीय सलाहकार है राजेश तिवारी वो पिछले 6 महीने से वहां पर मौजूद है और बूथ लेवल ला मजबूत करे पर भी वहां कामकाज किए जावत है। और हम पिछले दिन भी देखे रहे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगन मन भी यहाँ पर पहुंचे रही से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उमला ट्रेनिंग के सेशन में भाग ले रही से और बता रही से कि इसे बूथ ला मजबूत करे से ही कांग्रेस की जीत हो सकते। अब देखे लो कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जावत है और कल शामिल हुई ओकर बाद का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊपर हमला करत है। ओखले पहले आज ये भी देखे मिले है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन भूपेश बघेल ऊपर भी हमला करे है। अब देखे लो कि आने वाले दिनों में किस तरीके से चीफ ऑब्जर्वर बने के बाद अब लगातार ओखर दौरा तो होते रही और कहीं न कहीं जो बात बार बार कहे जावत है कि किसान के सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है ये लगातार मंत्री मन कहा थे लगातार विधायक मन कहा थे जहां जहां जाते थे यही जी कई मायने में ये दौरा उमर मन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ।
बारबो आगे कवर्धा में दो गुट के बीच विवाद मामला ऊपर आज कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और प्रेम साय सिंह टेकाम हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेने। मंत्री रविंद्र चौबे कहने कि कवर्धा की घटना प्रायोजित हवे, एला भाजपा सांप्रदायिक रंग दे के कोशिश करत हवे। वीडियो फुटेज में जोन चेहरा दिखाई दे थे ओकर मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जाते। उमन यहू कहिने कि भाजपा हा जोन रैली निकाले रही से उमा पहले स्कूल में बाहर के लोगन ला ठहराए गे रही से, वही जुलूस में माना, मुंगेली, कुरुद, बेमेतरा, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे दूसरे शहर के लोगन मन शामिल रही हैं। वहीं कवर्धा की घटना के पाछू निहित लोगन के स्वार्थ है जोन कभू पूरा नहीं हुई। इति प्रदेश के गृह मंत्री तामझद साहू घलो आरोप लगाए हवाई कि बीजेपी ये मामला ला सांप्रदायिक रंग दे के कोशिश करत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा केस की न्यायिक जांच के मांग करे है। उमन के कहना है कि मामला में साक्ष्य के आधार में गिरफ्तारी होवे। किनके बुलावे पे वो गए थे, ये कौन लोग थे, इसको चिन्हित करना आवश्यक है। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कवर्धा की घटना दूर से दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटना है। छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पूरा विवाद में कवर्धा के लोग, किसी भी समुदाय के लोग शामिल, बाहर से लोग गए हैं, प्लानिंग से ले गए हैं और ये काम किए हैं। तो हम लोग उसमें जितने फुटेज आया है हमारे पास, हम उसमें निकलवा रहे हैं। आईजी से मैंने कहा है कि उस पर जांच करें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस धरना के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तत्काल उस पर न्यायिक जांच आयोग की घोषणा करें। साथ ही निरपराध लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है निःशर्त उनको रिहाई करें और जो लोग घटना में शामिल रहे हैं, जिनका फुटेज है, वीडियो वायरल हुआ है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। कवर्धा में 3 अक्टूबर के दो पक्ष में विवाद के बाद हुए हंगामा के बाद अब स्थिति में सुधार हुआ थे। शुक्रवार के शांति मार्च के बाद स्थिति बदले हुए नजर आते। आज बिहनिया 10 बजे ले दोपहर 2 बजे तक शहर में कर्फ्यू में छूट दे के रही से। नवरात्रि के सीजन में हंगामा के स्थिति 5 दिन ले व्यापार और व्यवसाय पूरा तरह ले यहाँ ठप रही से। बिहनिया 10 बजे ले दुकान खुले बर शुरू हुई से लोगन खरीदी करे बर बड़ संख्या में बाजार पहुंचे हैं। ये ढील आज 2 बजे तक ही रही से और आगे घलो स्थिति शांत रही तो पूरा तरह ले छूट दे जाए। 3 दिन तक बंद रहे के बाद आज इंटरनेट सेवा घलो बहाल कर दे गए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ये विवाद के बाद गिरफ्तार और घायल हुए लोगन ले मुलाकात घलो करें। कुछ व्यापारी संगठनों ने मिलकर प्रशासन से अनुमति मांगे कि भाई व्यापार खुलना चाहिए और प्रशासन ने व्यापार खोलने की अनुमति भी दी, जिसमें 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खोलने की अनुमति मिला है और इससे सभी व्यापारियों में थोड़ी सी खुशहाली आई है और सामान्य रूप से व्यापार चल रहा है। इति कवर्धा की घटना ला लेके बीजेपी यहाँ प्रदेश भर में प्रदर्शन करे से। राजधानी रायपुर के जी बूढ़ा तालाब धरना स्थल के हवे जहाँ प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सच्चिदानंद उपासने, संजय श्रीवास्तव सहित कई भाजपा नेता मन शामिल हुए। एक अलावा रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी मन प्रदर्शन करें हैं। तो अलग अलग शहर में कौन तरह ले प्रदर्शन करेगी सोकर तस्वीर आप मला दिखातन छे। तस्वीर के माध्यम ले आप मन समझो कि कौन तरह ले आज कवर्धा की घटना के विरोध बीजेपी हाँ प्रदेश भर में प्रदर्शन करके करे है। चिरमिरीला जिला मुख्यालय बनाए जाए की मांग ला लेके आज पदयात्री मन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले मुलाकात करें है। प्रतिनिधि मंडल नवा जिला के गठन और जिला के नाम में चिरमिरी के नाम खलो शामिल करे पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार को प्रकट करें है। उमन मुख्यमंत्री ला स्मृति चिन्ह भेंट करके उनकर अभिनंदन करें है। ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि नवगठित मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला ला कैसे सजाना और संवारना है, ये उन क्षेत्र के नागरिक प्रेम, समन्वय, सहमति और भाईचारा के साथ मिलकर तय करें। मुख्यमंत्री प्रतिनिधि मंडल ने कही कि राज्य सरकार ये जिला के गठन कर क्षेत्र के वर्षों पुराना बहुप्रतिष्ठित मांग ला पूरा करे हवा। ये मौका में पदयात्री मन पदयात्रा के दौरान अपन अनुभव घलो के सुनई है। उन्हें विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल मुख्यमंत्री ले चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया के लागत वाले नल जल योजना के पाइपलाइन विस्तार के स्वीकृति दे के आग्रह करें है। मुख्यमंत्री ओकर आग्रह पर विचार करे के आश्वासन तक दे हैं।
अंबिकापुर में बने 100 करोड़ के रिंग रोड के निर्माण में अनियमितता के कई शिकायत हवे। जिले लेके आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डी.के. सोनी डहार ले वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट में पिटीशन दायर करे है। जी हाँ, रिंग रोड में अनियमितता के आरोप लगाते हुए गुणवत्ताहीन सीमेंट और ड्राइंग डिजाइन के विपरीत और वर्क ऑर्डर आदेश ले ज्यादा राशि के भुगतान करे के आरोप लगाते हुए कोर्ट में 5000 पन्ना के एक दस्तावेज के संग पिटीशन दायर करे के है, जेमा शिकायत करता है ठेकेदार सहित अधिकारी ला आरोपी बनाते हुए न्यायालय ले एक ऊपर कार्रवाई की मांग करी से। बता दें कि रिंग रोड निर्माण के बेरा ले लेके अभी तक विवाद हवे। निर्माण के बेरा भाजपा के संग मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलो ये ला लेके आपत्ति जताए है, फिर सबो आपत्ति ला तिरिया के एक निर्माण करवाए जाते हैं। माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं और उक्त आवेदन के आधार पर मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करके इस मामले में संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने का आदेश कराने की तैयारी में हूं। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 41 लाख ले ज्यादा लोगन ला वैक्सीन के पहली और 57 लाख ले ज्यादा लोगन ला दूसरा डोज लगाए जा चुके हैं। फिर ये दोनों डोज के बीच बड़ अंतर है। लोग वैक्सीनेशन के शुरुआती दिन में ही जितना उत्साहित रहे हैं ओकर उत्साह धीरे धीरे कम होते हैं। यही कारण है कि सेंटर में दूसरा डोज लगवाए पर 40% ले कम लोग ही पहुंचे थे। वहाँ आ रहे थे और दर्शन भी कर रहे थे और सभी भजन, रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम सबका आनंद लिया। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कल बनारस में प्रियंका जी की बड़ी रैली है और उसमें मुझे भी सम्मिलित होना है और जा रहा हूँ तो बनारस में भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे, अन्नपूर्णा माता के भी दर्शन होंगे, कुष्मांडा के भी दर्शन होंगे। बनारस को कहते हैं बना रहे रस, ये भी कहा जाता है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ सर कि कोयले की कमी पूरे देश में हो रही है। कह रहे हैं 4 दिन की कोयला ही बचा है। छत्तीसगढ़ में कोयले की क्या स्थिति है, आपूर्ति, और इस पर मतलब क्या है, आप ऊर्जा मंत्री में? देखिए, उस लगातार अधिकारी उसमें नजर रखे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में आपूर्ति की कोई कमी ना हो और उसके लिए यथा संभव सब प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कवर्धा वाले मामले में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इसकी जो न्यायिक जांच होनी चाहिए। देखिए, जो जांच हो रही है उसमें यदि उसमें कोई गलत है, कोई उसमें दोषी है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष और उसके साथी का नाम पुलिस को दे दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी जांच की जाएगी और सही पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। सर, सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हड़ताल कर रहे हैं उसको खाली कराने की रणनीति बनाई जा रही है। आज सीएम खट्टर और अमित शाह की बैठक भी उसको। अब खट्टर साहब के तो बयान आ गए हैं कि किसान, जो आंदोलनकारी किसान उसे सर फोड़ दो, बड़े नेता बन जाओ। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है कि सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। तो इस प्रकार के बयान और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उसे खालिस्तानी समर्थक, कभी पाकिस्तानी समर्थक, कभी आतंकवादी, तो कभी ठलुआ, अनेक विशेषण से विभूषित किए हैं। तो उनके नजरिया किसान विरोधी रही है और स्पष्ट हो गया कि किसान को कुछ नहीं समझते और उसे रौंद भी देते हैं तो उनको अफसोस नहीं है। और अभी तक के इस मामले में केंद्रीय सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। जब आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अब आप पर निगाहें हैं, लगातार बयान भी आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए योगी जी के भी बयान आ गया, टीएमसी भी आप पर जो है तंज कर रही है, तो क्या कहेंगे आप राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी हिमाचल प्रदेश के वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी पहले भी जिम्मेदारी देती रही और अब भी जिम्मेदारी दी। दोस्ती थी, अब लग रहा है कि थोड़ी दूरियां बढ़ेगी, उसके बारे में बयान आ चुका है। देखिए, जहाँ तक के गठबंधन की बात है या नेतृत्व की बात है, बहुत गंभीरता से इसको प्रयास किया जाना चाहिए और इसे
सतही तौर पे इसका निर्णय नहीं हो सकता। सर योगी जी का भी बयान आया था, कह रहे हैं इस पे कि छत्तीसगढ़ में जो रहा उसकी चिंता आपको नहीं है और लखीमपुर की घटना आपको मालूम नहीं थी और आप वहां पर चले गए। लगातार उनके बयान और ट्वीट आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तीर सही जगह निशाने पे लगी है और योगी आदित्यनाथ जी बौखला गए हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी के राज में महंत आत्महत्या करे, उसके क्षेत्र में पूर्वांचल में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते। पत्रकारों की हत्या हो जाती, कुछ नहीं बोलते। कवर्धा के मामले में लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहां शांति है और जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से हम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक सवाल इधर से ले लीजिए। बताइए। कह रहे हैं कि मंत्रियों को ठीक कर देंगे, क्या मंत्री बिगड़ गए आप? और कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू। चलना भी, चलो बनारस। तो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरा पर अपने कुछ देर में रवाना हुए कर पहली ओमन मीडिया मुखातिब रही ने और मीडिया के सवाल के जवाब तको दिन है। जनता ला ओमन नवरात्रि के बधाई दिन है। एक संगे यूपी सरकार ऊपर ओमन निशाना साधी ने संगे कवर्धा मामला में ओमन कही ने कि कवर्धा में शांति है और जो भी आवश्यक कदम वहां के बर हो ही ओमन उठाए। बता दें कि अगले कुछ देर में ही दिल्ली पर रवाना होते सीएम भूपेश बघेल। महासमुंद जिला के विपणन संघ और खाद्य विभाग के तानाशाही रवैया सैकड़ों राइस मिलर ला धरना व आंदोलन करे बर मजबूर करते हवाए। असल में जिला में स्थित लगभग 170 राइस मिल कस्टम मिलिंग के काम करते। फिर ये बार संग्रहण केंद्र में राखी धान खराब हो चुके हैं। ऐसे में खराब हो चुके धान ला कस्टम मिलिंग पर मार्कफेड और खाद्य विभाग के अधिकारी मन राइस मिलों पर दबाव बनाते हैं और बिना परमिशन के बावजूद डिलीवरी ऑर्डर जारी करे हवाए। राइस मिलर के कहना है कि खराब धान ले मापदंड के अनुसार चावल नहीं निकल सकाए। उन्हें उद्योगपति मन के प्रतिनिधि मंडल मिले के बाद कलेक्टर जल्द ही निराकरण के आश्वासन जरूर दे है। नियुक्ति नहीं मिले नाराज शिक्षक पद के अभ्यर्थी मन आज रायपुर में विरोध प्रदर्शन करे हैं। दोनों संभाग के 2300 पदों पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप मला बता दें कि प्रोविजनल लेटर मिले के बाद खलो अभ्यर्थी मल्ला ज्वाइनिंग नहीं दे जाते, जबकि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में अभ्यर्थी मल्ला ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अभ्यर्थी मन ले बातचीत करे हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। रायपुर के धरना स्थल पे सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं वो धरना स्थल पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि 3 संभागों में भर्ती हो चुकी है, लेकिन 2300 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं अभी तक हुई है। पूरा मामला क्या है, इनसे ही जानेंगे क्या मामला है और क्या आप लोगों की मांगे हैं। हम लोगों का मांग है सर, बस्तर और सरगुजा जो चयनित अभ्यर्थी है जिनको प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिल चुका है, उनको त्वरित ज्वाइनिंग नियुक्ति देना चाहिए। कितने लोगों की भर्ती अभी अटकी है और कितनों की हो चुकी है वो बताएं। सर पद तो 14,580 का निकला था, उसमें से अभी तक 6500 पदों पे भर्ती हो पाया है और आज भी 8000 पद खाली है, जिसमें से बस्तर सरगुजा संभाग में जो टॉपर है पूरे राज्य में, उसमें से 2300 पदों पे अभी भी नियुक्ति नहीं हो पाया है। क्यों, कारण क्या बता रहा विभाग इस पर? विभाग कारण बता रहा था सर कि स्थानीय भर्ती का मुद्दा है, उसमें स्टे है, आप जाइए स्टे हटवाइए। हमने कर्ज करके सर 2.5 लाख रुपए कोर्ट पे लड़ा, केस जीता भी। उसके बाद आदेश देने पर उन्होंने कहा कि आदेश लेके आइए, मैं तुरंत निकालता हूँ। हम आदेश लेके गए तो बोलता है आपको नियुक्ति अभी नहीं देंगे। कांकेर में हर साल की तरह ये साल घलो रास गरबा के आयोजन करे जाहे, जेमा पारंपरिक परिधान में शहरवासी जमकन थिनकिन है। आइए आप मन दिखातन आयोजन के झलक। एक संग हमार बानी हमार गोठ में आज भरत के मोलदविदा जय जोहार।